नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRCG बेंजो में। दोस्तों आइए सीखें इसमें विशेषकर ध्यान देने वाली बात। आज का वीडियो विशेष आप लोग अगर देख रहे हो, बेंजो सीख रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद इसमें जानकारी मिलने वाला है। तो दोस्तों देर न करते हुए इसमें हम मुख्यतः एक बेंजो में कितना चाबी होता है, विशेषकर आपने थंबनेल देखे होंगे, एक बेंजो में कितने चाबी होता है और कितने सप्तक होते हैं और कहाँ से बजाएं, हम चालू कहाँ से करें, इस बारे में हमने आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें सरगम की बात करते हैं कि सरगम कहाँ से बनाएं, हम किस जगह को चुने कि हम वहाँ से सरगम बन जाए, जिससे हमें बजाने में और सीखने में आसानी हो। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका, अगर आप लोग इस वीडियो के देख रहे हो तो आखिर तक देखिए, ताकि आप लोगों को इसमें कुछ सीखने को मिल जाए। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का अगर सवाल उठ रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे और एक प्यारा सा लाइक दे देंगे। इसके साथ अगर आप लोगों को हारमोनियम सीखना हो तो हमारे पहले चैनल GR साउंड म्यूजिकल को जरूर देखें। उसका लिंक हम आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो दोस्तों मुख्यतः इसमें इस बेंजो में जो है वो इसे बटन वाला बेंजो कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बटन वाला बेंजो, और उसको हारमोनियम चाबी वाला बेंजो कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें एक चाबी वाला बेंजो और दूसरा बटन वाला बेंजो। तो ये बटन वाला बेंजो है दोस्तों। अगर इसमें हम सा यहाँ से मानते हैं तो इस वाले बेंजो में 2 सप्तक बनता है। ध्यान रखेंगे, 2 सप्तक। अब ये सप्तक क्या चीज़ है उसको आप समझेंगे थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ से चालू किया सा मान के, विशेषतः मैं आप लोगों को और भी बता दिया हूँ कि यहाँ पर से सा हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें सा से पहले मंत्र सप्तक आता है। सा यहाँ से शुरू करके अगर हम इसे मध्य सप्तक मान लिए तो मान के चलो पीछे जो चाबी आएगा वो अपना मंत्र सप्तक कहलाएगा। उसके बाद मध्य सप्तक आएगा, फिर आगे आएगा वो तार सप्तक। तो यहाँ से चालू हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको सा मान ले तो कोमल नी, शुद्ध नी, कोमल धा, शुद्ध धा और पा, यहाँ तक चाबी लगना लगभग हर एक गाना में, कम से कम 50% गाने में अनिवार्य रहता है कि सा से पहले चाबी और मंत्र सप्तक का लगना है। इसीलिए हम यहाँ से चालू नहीं कर सकते। फिर भी हमने एक बताने का प्रयास किया है कि चाबी इसमें कैसा है और कौन सा है, कितने सप्तक। तो हम आपको यहीं से बताने का प्रयास करते हैं। इसको देखें सा मान के, इसको अगर देखें सा मान के तो सा रे ग म प ध नी, यहाँ तक कि हमारा 12 चाबी होता है दोस्तों। टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 चाबी है। उसके बाद यहाँ से फिर शुरू होता है। तो देखें यही सा है, सा रे ग म प ध नी, और ये फिर आ जाता है यहाँ से फिर सा। तो ये अपना नी है, यहाँ तक नी, सा रे ग म प ध नी, एक सप्तक मतलब 12 चाबी। 12 चाबी में से हमारा जो सारे ग म प ध नी से निकाले उसमें 7 चाबियां है। ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बचा अपना 5 चाबी, जिसमें से रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और नी कोमल। एक चाबी बचा ए वाला, सा रे ग म। उसके बाद फिर यही वाला चाबी बचा है जो एक चाबी तीव्र म कहलाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये वाला तीव्र म है। अब इसी को यहां से लें, सा रे ग म प ध नी।
उसके बाद फिर चाबी आता है 5 चाबी, मतलब 12 यहाँ तक आया और 12 यहाँ तक आया। 12 यहाँ तक एक और यहाँ से शुरू करें तो 12 यहाँ तक, तो दोनों मिला के हुआ 24 चाबी। बचा अपना 5 चाबी, 1 2 3 4 5, 5 चाबी जो बचा वो एक्स्ट्रा चाबी है। अगर इसी को इधर से चालू करेंगे 1 2 3 4 चाबी छोड़ के यहाँ से चालू करते हैं अगर, तो देखें सा शुद्ध चाबी है सभी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सा रे ग म प ध नी, यहाँ तक आया सा से नी। 12 चाबी यहाँ पर भी देखें, उल्टा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, जिसमें से सा अचल चाबी है, अपने जगह एक स्थिर है। रे उसके पहले आया कोमल रे, शुद्ध गा कोमल गा, तुरंत में माँ उसके जस्ट ऊपर आया इसलिए तीव्र माँ। प अचल चाबी सा और प, उसके बाद फिर कोमल धा शुद्ध धा, कोमल नी शुद्ध नी, फिर यहाँ से सा आया तो सा रे ग म प ध नी, फिर यहाँ पर से में सा आता है। तो इस चाबी से हमारा काम हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर चालू करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से इधर चाबी मिलेगा प था, शुद्ध नी कोमल नी शुद्ध धा कोमल धा, और ये अपना खाली चाबी जो है वो प बन जाता है। अधिकतर हम यहीं से चालू करते हैं, कोई भी कलाकार हो अधिकतर यहीं पर से चालू करता है। यहाँ सब पेज पर से भी हम चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिसाब से मेरा चाबी बन जाएगा, लेकिन यहाँ से करें तो बेहतर है। टोटल चाबी कितना हुआ 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 चाबी। इस बेंजो का टोटल 29 चाबी है, और इसी में से हमें बीच में से एक सा मान के लेके चुनना है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमें सरगम की विशेष महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है गाना सीखने के लिए। बेंजो अगर सीख रहे हैं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे सरगम, ये है सरगम। अब जैसे हम कोई भी गाना एक चालू करते हैं तो निश्चित नहीं है कि सा से ही चालू हो जाए, और ये भी नहीं है कि नहीं होगा, सा से भी चालू हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई एक गाना रहता है जो नीचे की चाबी, कहने का मतलब मंत्र सप्तक से चालू होता है, तो कई एक गाना ऐसा है कि मध्य सप्तक से चालू होता है, लेकिन कई एक गाना ऐसा रहता है कि तार सप्तक से चालू होके मंत्र सप्तक की ओर जाता है, ऐसा भी रहता है। तो दोस्तों हम आज एक गाना आपके लिए ध्यान दें, फूलों सा चेहरा तेरा। थोड़ा सा उसको बजा के हम कहीं से भी जैसे बजा के देखें इसमें कहाँ से गाना निकलता है, तो गाना उसमें बजाने का एक प्रयास करें, देखें। और विशेष बेंजो सीखने के लिए आपको एकाग्र, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एकाग्र रहेंगे जब भी हमें इसका लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि हमें एकाग्रता की विशेष आवश्यकता है बारीकी सीखने के लिए। अब देखें दोस्तों, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, उस गाने को फिल्म नानी का गाना है वेंकटेश का, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से चालू करें तो कौन कौन सा चाबी लगा उसको ध्यान देंगे दोस्तों। सा रे पा, गाने को एक कंफर्म मनन कीजिए, सोचिए कि गाने का चढ़ कैसा है और उतार। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हर एक गाना में स्वर ऊंचा और नीचे होता है, उसी के हिसाब से हमें समझना पड़ता है कि गाने का स्वर कैसा है। तो जैसे
फूलों सा, फू हल्का सा नीचे की ओर, उसके बाद लो सा चढ़ते हुए। अब चाहे तो इसमें बजा के देखें, लगा आप लोगों को? नहीं लगा। मैं निश्चित बता रहा हूं आप लोगों को नहीं लगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगा तो आप लोगों को कैसा लग सकता है? फूलों सा कम पड़ा, जबकि हमने सा जोर से आवाज लगाए। ठीक इसी बारीकों को आप लोगों को ध्यान से समझना होगा कि हमने जो बोला, आप जैसे आवाज निकाल रहे हो तो आवाज के हिसाब से आपको इसको बजाना, ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से हम फूलों सा चेहरा तेरा, ऐसा हम नहीं बजा सकते। बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, बारीकी। फूलों सा चेहरा तेरा परफेक्ट मिलता है। देखिए, फिर देखेंगे ठीक। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के। देखिए, केवल दो ही चाबी से चल रहा है। इसको हम सामान्य तो ये रे, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, कुदरत भी हैरान है। यहाँ पर एक बात पहले मारी, क्योंकि यहाँ है कि नहीं, बिल्कुल ऐसी ढूंढना है। यहाँ पर तो नहीं आया तो यहाँ आ सकता है, ऐसा करके हमें ढूंढना होगा एक प्रयास। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी, कुदरत भी, कुदरत भी। और इसमें फूलों सा, देखिए थोड़ा सा पैटर्न बदलो, फूलों सा ठहरा, और इसमें कुदरत भी, फूलों सा, कुदरत भी हैरान है, कुदरत भी हैरान है। ठीक, समझे दोस्तों? इसको बारीकी को समझे। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ठीक, इसको बारीकी से समझना होगा। अब इसी को जैसे हमने इसको सा मान लिए तो सा से ही चालू हो के सा में ही रुका। आप लोग यहाँ सभी को अभी तक ध्यान से देखे होंगे। अब मान के चलो इसके जस्ट ऊपर से यहाँ से अगर देखें तो देखिए चढ़ गया अपना चाबी। फूलों सा, एक दो, और उसके बाद फिर यहाँ है, फिर ठीक वैसे एक दो, फिर यहाँ जैसे उसमें आया था, यहाँ से चालू किए, यहाँ से चालू किए तो यहाँ पर आया, मतलब चाबी परफेक्ट है। ध्यान रखेंगे, हम कहीं से भी चालू करें चाबी वही लगना है, चाहे हम इसे सामाने या इसे सामाने, हम कहीं से भी सामाने, लेकिन चाबी हमें वही लगना है। इसको भी सा मानते हैं तो भी एक ही चाबी है, जहाँ पर सा लगना है वही सा लगेगा, और जहाँ पर रे लगना है वही शब्द में रे लगेगा। तो देखें, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, कुदरत भी हैरान है। ठीक, वही चाबी लगा दोस्तों।
क्या बोल रहा है? हिरनी के जैसी बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। और यहां से चालू किए तो देखें, कहां पर गया चाबी? कोमल नी। देख, इसमें लिए तो कोमल नी में गए, ठीक यहां से लिए तो ये कोमल नी बन गया। इसको हम सा माने तो ये कोमल नी, इसको सा माने तो ये कोमल नी। देखें, और यहां से ये तो सा में रुके, पहले इस वाले सा में, अब इसी के हिसाब से ठीक यहां पर से चाबी माने तो यहीं पर रुकेगा, यहां पर से चाबी माने तो यही। आप कहीं पर भी बनाओ, लेकिन सा हमें व्यंजों के हिसाब से, इस व्यंजों के हिसाब से, इसी को सा माने तो या इसको सा माने तो तभी हमारा काम चल पाएगा। अगर 29 चाबी का आपका व्यंजो है तो इसमें मिलाइए। जैसे हम किस चाबी से बजाते हैं, मान लो जाए चाबी काली 3 से बजाते हैं, तो हारमोनियम का काली 3 पकड़िए। हारमोनियम का काली 3 पकड़ के, जैसे हमने हारमोनियम का काली 3 इसको मान लिया, ध्यान रखेंगे, तो काली 3 से प, सा रे ग म प, काली 3 का प हारमोनियम का चाबी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। काली 3 का हारमोनियम का ये प चाबी है। हम काली 3 का हारमोनियम का प दबाएंगे और हारमोनियम का धम्मन चलाएंगे। हारमोनियम को हवा देंगे तो मान के चलो एक स्वर आएगा, उस स्वर को इस स्वर से खुला मारे बिना हाथ लगाए चाबी को। काली 3 का प, ध्यान रखेंगे हारमोनियम मिलाने के लिए, काली 3 का प दबाइए और इसको खुला मिलाइए। परफेक्ट अगर मिलता है, अभी का जो चाबी उसको बता दूं, इस बेंजो का काली 2 का प से मिला हुआ है। ये वाला बेंजो आप मिला के देख सकते हैं दोस्तों। मोटा चाबी और पतला चाबी काली 2 का प से मिलाइए, ये चाबी मिला हुआ है। ठीक वैसे काली 3 का कर से है तो काली 3 से प मिलाइए और खुला खुला जब मिल जाए तो देखना चाबी यहाँ सा बन जाता है। अब हारमोनियम का काली 2 दबाइए, इस व्यंजों के हिसाब से काली 2 दबाइए, काली प से मिलाए हैं और इस चाबी को दबाइए। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने इस व्यंजों को काली 2 के प से मिलाए हैं, तो काली 2 के प से आप खुला बजा के देख लीजिए, मिलेगा। उसके बाद हम इसे सा मानेंगे, उसका सा तो जो भी है, काली 2 का सा है तो इसको सा मानेंगे। अब इसी के हिसाब से हम मिलाते तो आपका व्यंजन निश्चित रूप से मिल जाएगा। जैसे इस गाने को ध्यान देंगे, अब इस गाने को हमने सा से शुरू किए, फूलों सा चेहरा तेरा, क्योंकि इसमें हमने म्यूजिक को नहीं देखे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, गाने बस को देखे तो गाने बस का हम बताएं। विशेषकर ध्यान रखेंगे, हमें व्यंजन मिलाने के लिए किसी भी चाबी से बजा रहे हैं, काली 1 2 3 4 5 या नीचे चाबी, तो वहीं से हम प को दबाएंगे और इसको खुला मारेंगे तो हमारा चाबी मिल जाएगा। इसमें देखें तो कोई भी चाबी से सा रे ग म प ध नी और ये सा,
ठीक। सारे ग म प ध नि सा, इधर से जाओ या उधर से जाओ, ये जो है वो सा प सा, सा प सा, सा प सा, सा प सा, सा रे ग म प ध नि सा, ये सरगम है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, और ये चाबी मिला है काली 2 के प से। तो दोस्तों इसी तरह आप मिलाइए और बेंजो सीखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक प्यारा सा लाइक देके कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।